दोपहर 2 बजे से जो हम लोग का देश में नंबर 1 ट्रेंडिंग चला, जो अभी भी बरकरार है। 3.5 से 4 लाख, कुछ देरी पहले तो हम लोग 3,70,75,000 था। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात तो कि ये जो कॉल आया था, ये कॉल झारखंड के युवाओं को नहीं आया था, बहुत कम युवाओं का आया था। ये कॉल यूपी भी गया था, ये कॉल बिहार भी गया था, इलाहाबाद प्रयागराज भी गया था, ये कॉल दिल्ली भी गया था, लेकिन हमारे जैसे स्टूडेंट के पास नहीं आया था। और अगर आप एक स्टूडेंट को खड़ा नहीं कर सकते हैं तो सोचिए कि दिन दहाड़े यहाँ की सरकार कितना झूठ बोल रही है, तो चोरी चोरी कितना झूठ बोल रहा होगा। आरक्षण के आधार पे वहीं 40% पे ओपन टू ऑल है, यानी कि पूरे राज्य के बच्चे झारखंड का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होने चाहिए थे, लेकिन राज्य के बच्चे नहीं बल्कि पूरा भारत के बच्चे। उस फॉर्म में स्पष्ट और साफ शब्दों में लिखा हुआ रहेगा कि आप भारत के नागरिक हैं तो ही आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। रात मानना पड़ेगा, कितना गलत है, कितना गलत रही। सरकार को तो 420 पे केस होना चाहिए। कानून है ना यहाँ पे, और हम तब आरटीआई करेंगे सरकार से। हम जवाब मांगेंगे कि कौन और किस तरीके से आपको 73% युवाओं ने राय दिया है। झारखंड सरकार के पिछले दिनों ऑडियो कॉल सर्वे का जवाब आज जो है ट्विटर पर छात्रों ने, बेरोजगार छात्रों ने दिया है। इस वक्त खबर कहे जाने तक लगभग 3.5 लाख ट्वीट जो है छात्र कर चुके हैं, और 60-40 हैशटैग नई चलतों का जो ये ट्वीट पूरे जो है ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। क्या कुछ कहा है इस ट्विटर अभियान को लेकर छात्रों ने, छात्र नेताओं ने, हालांकि विभिन्न कोचिंग संस्थानों के भी जो है शिक्षक ने भी इस ट्विटर में हिस्सा लिया है, तमाम छात्र नेताओं ने हिस्सा लिया, छात्र बेरोजगार नौजवान छात्रों ने हिस्सा लिया है। क्या कुछ कहा है छात्र नेताओं ने और छात्रों ने इस ट्विटर अभियान के तहत जो ये ट्वीट किया गया है 60-40 जो नए चलतों, ये कुछ देखिए। आज बहुत विडंबना के साथ कहना पड़ रहा है, अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 22 साल का झारखंड में एक नियोजन नीति नहीं है, और नियोजन नीति की मांग को लेकर के हम लोग लगातार कई स्वरूप में आंदोलन किए हैं, लेकिन ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष कोई भी सीरियस नहीं रहा। अंततः आज जो डिजिटल का ज़माना है, सब चीज़ आज डिजिटल तरीके से काम हो रहा है, तो आज हम लोग डिजिटल में ही सरकार पे हमला किए, डिजिटल पे ही अटैक किए। और शुरू से 10 बजे से ही जो ताबड़तोड़ अंगुली तोड़ जो ट्वीट हुआ, दोपहर 2 बजे से जो हम लोग का देश में नंबर 1 ट्रेंडिंग चला, जो अभी भी बरकरार है। 3.5 से 4 लाख, कुछ देरी पहले तो हम लोग 3,70,75,000 था। अभी यह बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अभी 5 बजे तो कंटिन्यू बढ़ेगा। और मेरा उम्मीद है कि जितना सरकार को राय दिया था रिकॉर्डेड कॉल का, उससे ज़्यादा आज ओपन प्लेटफॉर्म पे छात्र अपना सच्चाई रखे। और यह जो हमारा ट्रेंडिंग रहा और आज का जो ताबड़तोड़ ट्वीट रहा, यह ट्वीट बता रहा है इस सरकार को कि आपका जो रिकॉर्डेड कॉल का जो सर्वे था वह फर्जी था, वह चोरी टाइप का था, आप झूठ बोलने का काम किए थे। और हम कह देना चाहते हैं कि अगर पहले भी भविष्यवाणी किए थे कि वो सर्वे रिकॉर्डेड कॉल फर्जी है, आज आप ओपन मंच पे, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे साबित हो गया कि वह फर्जी था। और अगर सच था वह सर्वे रिकॉर्डेड कॉल, तो एक छात्र को हम चैलेंज करते हैं सरकार से कि एक छात्र खड़ा कर दीजिए मेरे सामने कि कौन किस तरीके से आपका 2016 का पहले का नियोजन नीति को राय दिया है। और अगर आप एक स्टूडेंट को खड़ा नहीं कर सकते हैं तो सोचिए कि दिन दहाड़े यहाँ की सरकार कितना झूठ बोल रही है, तो चोरी चोरी कितना झूठ बोल रहा होगा, भीतर भीतर कितना झूठ बोल रहा होगा। जो खुले तौर पे इतना झूठ बोल रहा है, ये दिन को सीधा सीधा रात बोल दिया, और रात ज़बरदस्ती बोल दिया, और छात्र को बोल रहा है कि रात मानना पड़ेगा, तुमको रात मानना पड़ेगा। कितना गलत है, कितना गलत रही। सरकार को तो 420 पे केस होना चाहिए। कानून है ना यहाँ पे, और हम तब आरटीआई करेंगे सरकार से। हम जवाब मांगेंगे कि कौन और किस तरीके से आपको 73% युवाओं ने राय दिया है। ऐसे नहीं चलने वाला, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और राज्य में अभी चूँकि परीक्षा नहीं हो रहा, यह बहुत ज़रूरी है परीक्षा होना। यहाँ शिक्षक की परीक्षा हो, यहाँ टेट की परीक्षा हो, यहाँ दरोगा की बहाली हो, जेपीएससी की, जेएसएससी की सब परीक्षा हो। और आज के ट्विटर कैंपेन के माध्यम से हम मांग करते हैं कि बहुत बड़का काम नहीं है नियोजन नीति बनाना। यहाँ रातों रात बड़का फैसला हो चुका है इस देश में, और सुप्रीम कोर्ट भी रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खोल के बड़ा फैसला ले जा चुका है। तो यहाँ तो इतना करोड़ों छात्रों का भविष्य का बात है, दुख तकलीफ दर्द का बात है, तो क्यों नहीं निर्णय लिया जा रहा है। इसीलिए 13 तारीख को जैसे ही कैबिनेट सत्र का शुरू होता है होली के बाद,
पहला दिन खतियान आधारित जो आपका वादा था, यहाँ नियोजन नीति पारित करिए और धड़ाधड़ सब परीक्षा, जितने भी रिक्त पद है उतना लीजिए। हम सबको रोजगार देने नहीं बोल रहे हैं, आपके पास जितना रिक्त पद है उसका परीक्षा लीजिए, क्योंकि बेरोजगारी का समस्या तो हर जगह है, देश में भी है, अन्य राज्यों में भी है, लेकिन यहाँ का बेरोजगारी दिमाग का रूप ले लिया, यहाँ का बेरोजगारी विकराल रूप ले लिया, यहाँ का बेरोजगारी भयंकर रूप ले लिया। यहाँ बनाया गया है और महज यहाँ इतना बड़ा साजिश है कि यहाँ सिर्फ रोजगार नहीं दे करके बेरोजगारी खड़ा करना ही नहीं, बल्कि इस झारखंड को तहस नहस करके बर्बाद कर देना। आप बताइए दादा कि विद्यालय में शिक्षक नहीं होंगे तो सभी को मेरा खतियानी जोहार, आदाब, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप सबको पता है कि आज 10 मार्च के दिन में डिजिटल महा स्ट्राइक का आयोजन किया गया है। दरअसल ये इसलिए आयोजन किया गया है क्योंकि झारखंड सरकार के द्वारा वर्ष 2021 में एक नई नियोजन नीति पारित की गई थी, जिसे हाईकोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। और उस निरस्त करने के बाद, उससे पहले भी और बाद में भी झारखंड के युवाओं ने सरकार से ये मांग रखी थी कि वैसे वर्ग जिसे आपने फॉर्म भरने से वंचित कर दिया था, उस वर्ग को आप फॉर्म भरने के लिए जो बाध्यताएं आ रही थी उसे दूर करके उन्हें फॉर्म भरने के लिए उनकी एलिजिबिलिटी को दिखाया जाए। लेकिन सरकार ने दरअसल उस बाध्यता को दूर नहीं किया। सरकार से हम लोगों ने मांग किया था कि केवल उसमें हमें एक संशोधन चाहिए, लेकिन सरकार ने संशोधन ना करके उन्होंने झारखंड के युवाओं से एक नया सर्वे करने का तरीका लिया और उन्होंने सर्वे किया। और सर्वे करने के बाद उन्होंने कहा कि हम झारखंड में पुराना नियोजन नीति यानी कि 2016 से पहले झारखंड में जो नियोजन नीति लागू की थी, हम उसे लागू करना चाह रहे हैं और हम 1932 की खतियान को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे हैं। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात तो कि ये जो कॉल आया था, ये कॉल झारखंड के युवाओं को नहीं आया था, बहुत कम युवाओं का था। ये कॉल यूपी भी गया था, ये कॉल बिहार भी गया था, इलाहाबाद प्रयागराज भी गया था, ये कॉल दिल्ली भी गया था, लेकिन हमारे जैसे स्टूडेंट के पास नहीं आया था। हम लोगों ने शुरू से विरोध किया था कि इस नियोजन नीति में दरअसल सबसे बड़ी खामी ये है कि इसमें 60 और 40% वाली बात आती है। 60% जहाँ पे झारखंड के मूल वासियों के लिए सुरक्षित रखा गया है आरक्षण के आधार पे, वहीं 40% पे ओपन टू ऑल है, यानी कि पूरे राज्य के बच्चे झारखंड का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होने चाहिए थे, लेकिन राज्य के बच्चे नहीं बल्कि पूरा भारत के बच्चे। उस फॉर्म में स्पष्ट और साफ शब्दों में लिखा हुआ रहेगा कि आप भारत के नागरिक हैं तो ही आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर भारत के नागरिक हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि झारखंड में जो 40% सीटें जो रहेगी, उस सीट में भारत का कोई भी नागरिक फॉर्म भर सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह से हुआ, पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ था, और ऐसा अगर होता है तो 40% में वैसे लोग घुसेंगे, बाहर के लोग घुसेंगे, चाहे यूपी के हो, बिहार के हो, पश्चिम बंगाल के हो, छत्तीसगढ़ के हो, उड़ीसा के हो, साउथ के हो या तो फिर नॉर्थ के हो, तो वो सारे के सारे लोग यहाँ पे घुसेंगे, यहाँ फाइट करेंगे और यहाँ पे वो नौकरी लेंगे, नियोजन लेंगे। और झारखंड के युवा केवल मुंह ताकते रह जाएंगे, उनको नौकरी और नियोजन नहीं मिल पाएगी। और ऐसी स्थिति में स्थिति और भी बद से बदतर होगा, स्थिति और भी गंभीर होगी कि जिस 40% में वहाँ पे आज बाप घुस के नौकरी किया है, कल 20 साल के बाद वही बेटा झारखंड में रहेगा, वही झारखंड में बसेगा, और बाप 40% में घुसा था और बेटा जो है अब 60% यानी आरक्षण के साथ यहाँ पे अपना वो सीटों को लेगा, यहाँ पे आरक्षण के साथ वो यहाँ पे नौकरी करेगा। तो साथियों, इस 60 और 40 वाला जो नियोजन नीति आई हुई है, दरअसल हम इसे चलने नहीं देंगे। इसलिए झारखंड सरकार से लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं और आज ट्विटर महा अभियान के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारी बातों को पूरा सुने, अन्यथा झारखंड में आने वाले 15 तारीख तक से हम लोग बहुत बड़ा एक विशाल जन सैलाब लेकर के विधानसभा का घेराव भी कर सकते हैं। फिलहाल आज का हमारा मांग है कि हम झारखंड सरकार से केवल एक ही मांग कर रहे हैं कि नियोजन नीति जो आपने वर्तमान में लागू करने का निर्णय लिया है, उसमें जो 60-40 वाला जो बाध्यता आप दे रहे हैं कि 60-40 जो दे रहे हैं कि 40% ओपन टू ऑल कर रहे हैं, उसको झारखंड के युवा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आपको उस चीज़ को, उस खामी को दूर करना पड़ेगा, अन्यथा झारखंड के युवा आपको एक अपना आकर्षित रूप दिखाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सभी साथियों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। जी बिल्कुल, जगह की सरकार जो है ट्रेंडिंग में अभी चल रहा है ट्विटर जो कैंपेन है, और काफ़ी अच्छा जो बेरोजगार छात्र कहीं ना कहीं परेशान है, और अच्छा जो है काफ़ी मतलब कि अच्छा ट्वीट चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, और कहीं ना कहीं हम लोग को आशा है कि वर्तमान सरकार हम लोग के बात बेरोजगार छात्रों के बात सुनेगी सरकार। देखिए, वो चाचू वाला ऑडियो कॉलिंग वाला नहीं चलेगा, क्योंकि वो बच्चा खिलौना टाइप के पहले ये रिंगटोन आता था फ़ोन में, जो छोटा मोबाइल रहता था उसमें चाचू वाला नहीं चलेगा, क्योंकि आप सर्वे ही करना है।
तो आप सेंट्रल लाइब्रेरी जाइए, स्टेट लाइब्रेरी जाइए, या फिर तमाम जितने भी रांची में या झारखंड में तमाम लाइब्रेरी है वहाँ पर सर्वे कीजिए। या फिर वहाँ पर भी नहीं जा सकते तो मोरबादी में आप सभा करवाइए और प्रत्येक छात्र को बुलाइए, पूरे झारखंड से एकजुट करवाइए और सर्वे वैसे कीजिए, तो वो होता है सर्वे। ये फ़ोन एक तरफ से कॉल आता है और एक तरफ से नहीं आता है, तो ये सर्वे का ये मायने नहीं है, ये मतलब कि बोकसबाजी और कुछ नहीं है।